तो एपिसोड 117 की शुरुआत सनीम और लायला से होती है, जहां सनीम लायला से कहती है, वाह इतने सारे फ्लावर्स कितने प्रीटी लग रहे हैं, एमरे ने भेजे हैं ना। तो लायला कहती है, हाँ पर इन सब का क्या फ़ायदा। मिस हुमा हमेशा एमरे की लाइफ में दखल देती रहती है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता सनीम। तो सनीम कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं है। तो लायला कहती है, ऐसा ही है। मिस्टर जान काफ़ी फ्री इंसान है, इसलिए वो मिस हुमा के सामने बोल देते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो भी बिना डरे। पर मिस्टर एमरे उन्हें तो मिस हुमा कंट्रोल करके रखती है, इसलिए मुझे डर लग रहा है सनीम। तो सनीम कहती है, तुम्हारी सिचुएशन तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है लायला। फिर सीन जान और हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा जान से कहती है, वो लोग कितने अजीब है, खास करके वो अंकल। वो खुद को अमीर बता रहा है, पर मैं जानती हूँ वो कोई अमीर नहीं है, बस एक चालबाज आदमी है। तो जान कहता है, देखिए मॉम, हमें जल्द से जल्द एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए शादी के लिए। तो ये सुनकर हुमा वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मितात पर शिफ्ट होता है, वो एजेंसी में पहुंचकर सनीम को फ़ोन करता है। तो सनीम कहती है, आप वहाँ अंदर चले जाइए, मेरे दोस्त आपको मिल जाएंगे, मैं अभी बिजी हूँ, नहीं आ सकती। तो मितात कहता है, ठीक है। फिर सीन सनीम और येगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ येगित सनीम से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे रूम में पड़ा कॉन्ट्रैक्ट राइटर को दे देना। तो सनीम कहती है, ठीक है। फिर सीन मितात पर शिफ्ट होता है, वो ऑफिस में ऐसे घूमता है मानो जैसे वो ऑफिस का बॉस है। तो डेरन उन्हें देखकर कहती है, हाँ क्या काम है आपको। तो गुलिस कहती है, अरे ये सनीम के अंकल है। तो डेरन कहती है, अच्छा हाय, पर सनीम यहाँ नहीं है, वो यहाँ काम नहीं करती है। तो मितात कहते हैं, हाँ मैं ये जानता हूँ, पर मैं यहाँ मेरे दामाद से मिलने आया हूँ। तो इतने में ही हुमा मितात को दिख जाती है। तो मितात उसके पास चला जाता है और कहता है, वाह अब तो आज गजब की सुंदर दिख रही है। तो हुमा कहती है, ओह थैंक्स, आप कितने काइंड है। तो मितात कहता है, आप ये कैसेंड्रा का क्लासिकल म्यूजिक सुन रही है ना। तो हुमा कहती है, आपको ये कैसे पता। इतने में ही जान वहाँ आकर कहता है, तो आप भी ये म्यूजिक सुनते हैं। तो मितात उस म्यूजिक के बारे में ढेर सारी अननोन इन्फॉर्मेशन जान और हुमा को दे देता है। इसे देखकर हुमा और डेरन, गुलिस जेजे सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर जान वहाँ से चला जाता है। इतने में ही वहाँ सनीम आती है और कहती है, मिस हुमा क्या आप हमारे साथ डिनर पर चलेगी। तो हुमा कहती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मितात कहता है, सनीम तुम फिर कभी आना हमारे साथ, मैं अभी मिस हुमा के साथ अकेले में डिनर करना चाहता हूँ। तो सनीम कहती है, हाँ ये तो और भी अच्छा होगा, तो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर हुमा मितात के साथ जा ही रही होती है कि चालाक मितात हुमा को तरसाने के लिए एक बहाना बनाता है। वो हुमा से कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी एक मीटिंग है। तो हुमा की इंसल्ट हो जाती है, तो वो भी कहती है, अरे मैं भी भूल गई, मुझे तो एमरे के साथ जाना था। तो ऐसा कहकर मिस हुमा वहाँ से चली जाती है और फिर मितात भी। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेने येगित के ऑफिस में जाती है। तो उसे वहाँ येगित का लिखा हुआ लव लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़कर सनीम कहती है, ओह नो, इसका मतलब ये है कि जान सही थे। इतने में ही ऑफिस में येगित आता है और सनीम के हाथ में वो लेटर देख लेता है। तो येगित कहता है, ये मेरी प्राइवेसी है सनीम, क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता। तो सनीम कहती है, ओ नहीं येगित। तो येगित कहता है, एक मिनट, ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं है। तो सनीम कहती है, फिर इसका क्या मतलब है, किसके लिए है ये। तो येगित कहता है, ये डेरन के लिए है। तो ये सुनकर सनीम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, वाह तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही सूट करोगे, क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था। तो येगित कहता है, हाँ बिल्कुल। और ऐसा कहकर येगित वो लेटर फिर से अपने ड्रॉर में डाल देता है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एमरे से कहती है, मेरा बेटा कितना मैच्योर है, हमेशा मेरी बात सुनता है, अपनी गर्लफ्रेंड तक मुझसे पूछकर बनाता है, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर हुमा वहाँ से चली जाती है, पर एमरे बहुत ही परेशान हो जाता है ये सब सुनकर। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो येगित से कहती है, आई एम सो सरप्राइज्ड येगित, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। येगित कहता है, नहीं मैं खुद से कर लूँगा सनीम,
तो सनीम कहती है तुम तो पूरे के पूरे रोमियो हो। इतने में ही जान वहां आ जाता है और सनीम को यगित के साथ हंसते हुए देख लेता है। तो यगित वहां से चला जाता है, पर जान को बहुत ही जलन होती है। तो वो कहता है तुम कैसे क्या उसके साथ हंस रही थी? देखो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, पर सिर्फ मेरे साथ। तो सनीम कहती है ओके जान ठीक है, वैसे आप बैठिए ना, मुझे आपको कुछ बताना है, ये काफी शॉकिंग है, आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे। तो जान कहता है क्या क्या बात कहना चाहती हो तुम? तो सनीम कहती है दरअसल आप गलत थे ये गीत को लेकर, मैं आपको ये गीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये गीत ना वो प्यार में है, ये गीत को डेरेन से प्यार है। तो ये सुनकर जान चौंक जाता है और कहता है क्या उसने ये खुद कन्फेस किया है तुमसे? तो सनीम कहती है नहीं, उसने ये सब कुछ एक लेटर में लिख दिया था, वो बहुत ही शाय है, इंट्रोवर्ट है वो, हमें ना उनको मिलाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्यों ना हम एक मीटिंग अरेंज करें आपुर में, डेरेन और ईगित को उस मीटिंग में बुलाते हैं, ऐसा करने से उन दोनों को एक साथ मिलने का मौका मिल सकता है। तो जान कहता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सनीम। तो सनीम कहती है अरे ये गीत लव्स डेरेन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं उसे मीटिंग में बुलाने के लिए जा रही हूँ, आप यहीं पर वेट करिए। ऐसा कहकर सनीम वहां से चली जाती है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है, जहां उसे मितात का फोन आता है और वो उसे फिर एक बार डिनर के लिए पूछता है। तो हुमा उसे हाँ कर देती है, पर जे ये सब नोटिस करता है और कहता है वाह मिस्टर मितात, आप तो जादूगर है। फिर सीन मितात और हुमा पर शिफ्ट होता है, जहां मितात हुमा को एक ग्रैंड रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सारी वही चीजें ऑर्डर करता है जो हुमा को पसंद है। तो ये देखकर हुमा बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है। इतने में ही एमरे लायला को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आता है, पर एमरे की नज़र मितात और हुमा पर पड़ जाती है, इसीलिए वो लायला को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर सीन यगित, सनीम, जान और डेरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम डेरेन को यगित के बाजू में बैठा देती है और बार बार ऐसा माहौल बनाती है जिससे यगित और डेरेन बात कर सके, पर यगित डेरेन को भाव नहीं देता है। तो सनीम को ऐसा लगता है कि शायद यगित उसके और जान के सामने शर्मा रहा है, इसलिए वो जान को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है ताकि यगित और डेरेन अकेले में बात कर सके। पर यगित ये समझ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, जिससे डेरेन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर जान और सनीम भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन हुमा और मितात पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा को इम्प्रेस करने के लिए हुमा के सामने मितात बिल बुक में तगड़ी टिप रख देता है। तो ये देखकर हुमा बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हुमा के जाते ही मितात वो टिप उठा लेता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो एमरे लायला से कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ लायला। तो लायला कहती है मैं भी, पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ठहर कर एक दूसरे के साथ घूमना चाहिए एमरे। तो एमरे कहता है हम पहले ही कितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं लायला, मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो लायला कहती है लोग बातें बनाएंगे मिस्टर एमरे। तो एमरे कहता है फिर तो हमें शादी कर लेनी चाहिए लायला। तो ये सुनकर लायला पागल हो जाती है। फिर सीन मितात पर शिफ्ट होता है, हुमा को ऑफिस छोड़ देता है। तो सनीम वहाँ मितात अंकल को देखकर उनसे पूछती है अंकल क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? तो इतने में ही जान भी वहाँ आ जाता है। तो मितात कहता है तुम्हें शादी के लिए अपनी माँ को मनाना है, इसलिए आए हो ना यहाँ पर? तो जान कहता है वाह आप तो बड़े ही ग्रेट है, आप कैसे समझ गए? तो मितात कहता है आज तुम अपनी मॉम को लेकर शाम में घर आ जाओ। तो ये सुनकर जान बहुत ही खुश हो जाता है। फिर मितात अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और सीन दोनों की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ मितात सनीम और जान की शादी की बात निकालता है। तो ये सुनकर हुमा और मिल्की बाई आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। फिर लड़ते लड़ते हुमा वहाँ से चली जाती है। तो उनकी ओर से जान सनीम की फैमिली से माफ़ी मांगता है और कहता है आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन अयान और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे भी मितात को कॉपी करते हुए अयान को डिनर पर चलने के लिए कहता है। तो अयान रेडी हो जाती है, पर जेजे उसे रास्ते में कहता है ओह आई एम सॉरी, मुझे एक काम याद आ गया, हम फिर कभी चलेंगे।
ऐसा कहकर जेजे जैसे ही आगे जाता है अयान को काफी इंसल्टिंग फील होता है, इसीलिए अयान उसे अपना जूता फेंक कर मारती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? पहले तो खाने के लिए पूछते हो और फिर खुद ही मना कर कर चले जाते हो। और इसी तरह जेजे का मितात की तरह कूल बनने का प्लान फेल हो जाता है और अयान उससे और भी ज्यादा नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? जान अपनी माँ को शादी के लिए कैसे मनाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।